38वें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा जो हुआ है वह 38वें है, अभी 17वां पूछा उसका मॉडल सेट आप लोग को चाह रहा। चलिए तो उसमें आप लोग को क्या पढ़ना। हाँ चलिए पहला प्रश्न आप लोग को पढ़ना उसमें कि बुतरस घाली जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना महासचिव कहाँ के हैं, कहाँ के। देखिए बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहाँ के हैं, ये मिस्र के हैं। कहाँ से हैं, मिस्र के हैं। अगला चलिए पढ़ना है पूर्वी क्या कहता है। देखिए पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसे अपने को स्वतंत्र घोषित किया, किसने। लिथुआनिया। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, लिथुआनिया। हम चलिए तीसरा पढ़ना है। देखिए इसमें क्या कहता है। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किसके लिए खबरों में था, किसके लिए। विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। 1992 के क्या कहता है, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किसके लिए खबरों में था, विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। आगे चलिए पढ़ना। हाँ देखिए क्या कहता, दक्षिण आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था, क्या था, क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण जो था ना आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग था। पश्चिमा क्या है, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधा बैठक कहाँ हुई। इजराइल और PLO के बीच सीधा बैठक कहाँ हुई, वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ था, वाशिंगटन। छठा क्या कहता है, छठा कह रहा देखिए शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। देखिए शांति या निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, किसे, सैम निजोमा को दिया गया शांति पुरस्कार 1991 में इंदिरा गांधी के लिए। 38वां बिहार बीपीएससी का मॉडल सेट है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें कह रहा भारत के सरकारों को संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। देखिए भारत में जो है ना संघीय और एकात्मक प्रकार की दोनों प्रणाली हैं। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी। पंचशील देखिए क्या कह रहा, नमक कह रहा पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्वक अस्तित्व के लिए। देखिए पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। 10वां क्या कहता, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला है, क्या, जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला है। 11 क्या कहता है, देखिए 11 कह रहा है कि 1992 के प्रारंभ भाग में JKLF खबरों में था, क्या था, 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में क्या था। देखिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए
जो 1992 जो था ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नियंत्रण रेखा को पार करने की कोशिश करने के लिए क्या था। देखिए 1992 प्रारंभिक JKLF खबरों में था। हम लोग ले लेंगे कुछ। अच्छा ले लेंगे कुछ 5 रुपये के ले लें, 2 रुपये के ले लें हम लोग। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें से लगभग 40 लोग मारे गए कहाँ हुए। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें से लगभग 40 लोग मारे गए थे, कहाँ हुआ था। जो इसमें 40 लोग मारे गए गया के निकट में हुआ था। कहाँ के हुआ था, गया के निकट में है। चलिए 13 नंबर क्या कहता है, पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में ही पंजाब विधानसभा के हाल ही में ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या थी 6 थी पंजाब में। करंट अफेयर उस समय था 38वां BPSC पूछ रहा कि पंजाब विधानसभा में के लिए हाल ही में हुई चुनाव की भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 6 थी। 14 नंबर क्या कहता है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में एक सुपरिचित नाम है क्या। पर्वतारोहण। बछेंद्री पाल निम्नलिखित निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। बछेंद्री पाल जो था ना पर्वतारोही था, वही से पूछ रहा था नाम पर्वत। 1992 में पूछा 38 BPSC था ना जो 1992 में था। चलो हाँ 15 में किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है। किस भारतीय राज्य में अभी कालाजार की बीमारी फैली हुई है। बिहार में है। बिहार में कालाजार बीमारी भी फैली हुई है। 1916 क्या कहते हैं, 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग है कितना है 5,000 करोड़ रुपये। 1992 से 93 में वित्तीय घाटा प्रदर्शन है कितना 5,000 करोड़ रुपये है। उस्ताद जरीहुद्दीन डागर हाल में खबरों में थे। उस्ताद जरीहुद्दीन जो डागर थे हाल ही खबरों में थे। क्या थे, संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए। क्या है, संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए हैं। 18 क्या कहता है, भारत ने 1991 को घोषित किया भारत की यात्रा वर्ष। भारत ने 1991 को घोषित किया क्या, भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था। चलिए भी 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस पुरस्कार में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था किसको। 1992 में देखिए 1992 में जो घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था किसको, के आर डी टाटा और सुभाष चंद्र बोस दोनों को। के.आर.डी. अभी हाल ही में रतन टाटा की मृत्यु हो गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है कौन है, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है। देखिए इनमें से क्या कहता है, इनमें से कोई नहीं है। समझे, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा असत्य है भारत के उपराष्ट्रपति कथन के बारे में। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता नहीं, ये गलत है। देखिए इसकी उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभापति होता है, ये भी सही है। 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण थे, ये भी सही है। चलिए 22 नंबर, अगर कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि अगर कोई वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसके अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिनों के लिए रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से
निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? कौन सा है? निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन सा एक अधिराज्य या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी के लिए है। चलिए 25 क्या कहते हैं? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। देखिए क्या कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान क्या कहता? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति का। चलो 28 क्या कहता है? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है 1991 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है 1991 ईस्वी में। 29 क्या कहता है? सिक्किम भारत के एक राज्य बना गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृत क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय थे? 1992 के 38वां बीपीएससी के बारे में पूछ रहा है, उसी में से 24 थे। भारत में पंचायती राज अनुशासन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष हैं। पंचायती राज किसे? बलवंत राय मेहता के द्वारा चला जाता है, अभी भी बलवंत राय मेहता। सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से सभी सही है। देखिए क्या क्या इनमें सरकार की 3 श्रेणी। पंचायती राज प्रणाली में कितनी श्रेणियाँ होती थी? 3 श्रेणियाँ। इसे लक्ष्य गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना था। पंचायती राज प्रणाली जो था ना, लक्ष्य गाँवों और सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रदान किया। जिला परिषद में इसे सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते थे। इनमें से कौन सा भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? अच्छा, भारतीय गुरुदेव किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत पहली बार आया था 1928 ईस्वी में है। राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की प्रस्तावित किया था? 1929। देख क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। 1929 में। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास में संबंधित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो श्रावित हुआ था 1919 में भारतीय इतिहास में किसके लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य क्या कहता है? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाने लगे? कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? खान अब्दुल जफर खान। कौन से? खान अब्दुल जफर खान के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है?
द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। सीन नदी के क्या कहता है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन जो नदी है ना, किस नगर से होकर बहती है? पेरिस नदी से। गोबी मरुस्थल है चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन में। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है। बिहार राज्य अस्तित्व में निम्न देशांतर के मध्य है, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व होता है। बिहार राज्य के क्या कहता है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व था। बिहार के क्या कहता है, बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 38%। बिहार का साक्षरता, अभी भी बिहार पिछला साक्षर में सबसे पिछड़ा राज्य बन रहा है भारत में। उसमें 38वां राज्य था। भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरा सबसे अधिक। जो भारत में है न, जो राज्य में बिहार में तीसरा सबसे अधिक था। मुंडा देखो 1992 से पूछ रहा, बाकी अभी देखिए क्या करा। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी थी बिहार में। उसमें बिहार और झारखंड एक में था 1992 में। सुनिए 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ था, तो मुंडा भी झारखंड में सबसे ज़्यादा, बिहार में उस समय की बात है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लोहा अशक उपलब्ध नहीं है? पंजाब। देखिए निम्नलिखित राज्य में लोहा अशक उपलब्ध नहीं है, पंजाब में नहीं है लोहा अशक। समुद्र क्या कहता है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। देखिए समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होता है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है। किस समय फली फूली है? कुषाणों के समय फली फूली है। ऑपरेशन ब्लड बोर्ड सरकारी योजना है। ऑपरेशन ब्लड बोर्ड सरकारी योजना है। वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। 1990 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया नागेश्वर राव को। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के आंदोलन। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के आंदोलन। एस्पेरांतो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन लिखा है नीरज सिंह चौधरी ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन लिखा है नीरज सिंह चौधरी। इंडियन बीस फ्रीडम के लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडियन बीस फ्रीडम के लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है तेलुगु। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है तेलुगु। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है क्या? जर्मनी, फ्रेंच और
इटालियन। यूनेस्को का कार्य भाषा है क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को का जो कार्य भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या कहता है? लाइफ डिवाइन के नामक पुस्तक के लेखक लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा यूं गलत है? गलत कौन सा है जो पूछा? भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक, संगीत से सही अल्लाह रक्षासान, तबला से देबू चौधरी, सितार से एस स्वाब लक्ष्मी, बांसुरी से। ये गलत है। निम्नलिखित क्या कहता है? देखो, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैसेज पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? अरुण शौरी। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैसेज पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? अरुण शौरी। अभी राज और लोकप्रिय नृत्य के प्रकार बताए। देखिए, आंध्र प्रदेश बुरा है। आंध्र प्रदेश क्या? बुरा। असम है जो बिहू है। हिमाचल प्रदेश नंटी है। नटी। हिमाचल प्रदेश क्या? नंटी। और राजस्थान घुमार है ना। क्या राजस्थान क्या है? घुमार। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नीति किया गया 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नीति किया गया 1858 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा भारतीय कार्यक्रम के जनक है। कौन है? परमाणु ऊर्जा जो है ना भारतीय कार्यक्रम के जनक है। कौन है? बोले एच.जे. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। किसको श्रेय जाता है बताइए? बी साराभाई को। रसायन शास्त्र के लिए 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रिचर्ड अस्टन को। रसायन शास्त्र के लिए 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया रिचर्ड अस्टन को। हाँ, क्या कहता? देखिए यहाँ पर कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग, देखिए यहाँ पर क्या कहता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान लोकप्रिय बनाने के लिए। और जो देखिए क्या कहता है? ओजोन परत बताता है। क्या बताता है? ओजोन परत बताता है। देखो यहाँ डी बता रहा है पृथ्वी की सतह को 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडलीय परत को। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडलीय को। क्या एक वसक भारतीय हाथी का लगभग है? देखिए क्या कहता है? एक वसक भारतीय हाथी का भार लगभग है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम एक हाथी का जो वजन है ना 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रस्ताव के लिए। शीर्घोपाधि रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विलयन प्रक्रिया के द्वारा। क्या शीर्घोपाधि रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विलयन? क्या कहता है? विलयन भारतीय द्वारा। पाश्चुराइजेशन का एक प्रक्रिया है जिसमें से पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें से क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के अचानक ठंडा कर दिया जाता है। एम्फीबिया बताता है। क्या बताता है? एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों ही
जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु है। एम्फीबिया क्या जल और स्थल दोनों पर ही रहता। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में सत्य नहीं। यह मलेरिया जो है ना, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। नहीं, ये नहीं होती है। मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं। हाँ, मलेरिया मच्छर द्वारा। इसका इलाज करो वैक्सीन द्वारा होता है। पृथ्वी तक पहुँचने से क्या कहता है? पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है लगभग 8 मिनट। सूर्य का जो प्रकाश चलता है वो कितना लगभग लेता है? 8 मिनट। स्टेनलेशन स्टील में से धातु है, लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेशन में से धातु है, लोहे और क्रोमियम का। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है क्या है? पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में चीनी का घुलना। तब तक कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब तक भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के। तब तक कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। सूर्य चारों ओर चक्कर है। हम जंतर मंतर का निर्माण किया है महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यात होता है सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यात कहाँ होता है? सऊदी अरब। 1992 से 93 रेलवे बजट अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान लगभग है। क्या कहता है? 1992 से 93 रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान है लगभग कितना? 290 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष। भारत सरकार का राजस्व का प्रधान है अप्रत्यक्ष है। पंचवर्षीय योजना में कौन सी अवधि सत्य है? पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? 1966 से 1971। 1966 से 1971 चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 1991 में डेविस कप जीता था फ्रांस ने। वर्ष 1991 में डेविस कप जीता फ्रांस ने। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है चेकोस्लोवाकिया में। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र के लिए में प्रसिद्ध है? बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? बैडमिंटन के लिए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला संबंध कौन सा कथन सही है? 5वें टेस्ट मैच रवि शास्त्री शतक लगाया था। क्या कहता है? लिम्बा राज के किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय संकेत प्राप्त हुआ? तीरंदाजी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।